आपने कभी सोचा है ये दुनिया जब बनी भी नहीं थी तब कौन था? शिव जी का जन्म हुआ या वो हमेशा से इस संसार का हिस्सा थे? और क्या आप जानते हैं एक कहानी जिसमें विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक जबरदस्त ज्ञान का पात हुआ था? चलिए, आज मैं लेके आया हूँ एक खूबसूरत कहानी शिव पुराण से, जो आपको शिव जी के अनंत रूप और उनकी शक्तियों के बारे में जानने का एक अलग ही नजरिया देगा। तो शुरू करते हैं एक नई यात्रा भगवान शिव के रहस्यमय संसार में। भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। सबसे पहले एक बात याद रखना, शिव जी का जन्म कभी नहीं हुआ। उन्हें शंभू कहा जाता है, मतलब जो अपने अस्तित्व से स्वयं प्रकट होते हैं। जब दुनिया में ना जमीन थी ना आसमां, तब भी शिव जी का अस्तित्व था। उस वक्त सिर्फ भगवान विष्णु ही थे जो अपने शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे, और तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल फूटा जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक नर्म सी बातचीत चल पड़ी कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं संसार का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, लेकिन ब्रह्मदेव, आप तो मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, तो असली ताकत तो मेरी हुई। ये दोनों ज्ञान और ताकत का राज समझने में उलझ गए थे, पर तभी एक तेज रोशनी का खंभा प्रकट हुआ जो इतना बड़ा था कि उसका ना शुरुआत दिख रहा था ना अंत। ये खंभा महादेव का रूप था। ब्रह्मा जी बोले, चलो इस रोशनी के खंभे का अंत ढूंढते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले और विष्णु जी नीचे की तरफ, लेकिन दोनों को उस रोशनी का ना शुरुआत मिला और ना अंत। थककर जब दोनों वापस आए, तब उन्हें समझ आया कि ये एक अद्भुत शक्ति का संदेश है जो इंसान को उसकी घमंड और अहंकार से दूर कराती है। तब महादेव अपने रूप में प्रकट हुए और विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ने प्रणाम किया। उन्होंने समझाया कि असली शक्ति तो नम्रता और ज्ञान में है, ना कि अहंकार में। एक बार ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु हमें आप अपना बचपन का रूप दिखाइए। तब शिव जी एक रोते हुए बच्चे के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्यार से पूछा, आप क्यों रो रहे हो बच्चे? शिव जी बोले, मेरा कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब जो रोए। लेकिन बाल रूप शिव को ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए ब्रह्मा जी ने शिव जी के 108 अलग अलग नाम दिए, जिसमें महादेव, ईशान, भूपति और रुद्र जैसे नाम शामिल हैं। शिव जी का एक और रूप है जो बहुत खूबसूरत है, अर्धनारीश्वर। ये रूप दिखाता है शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकृति और पुरुष का संगम ही संसार का असली संतुलन है। शिव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में मिलन और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, शिव जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में असली ताकत अंदर की शांति और नम्रता में है। घमंड या अहंकार से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम और ध्यान से हम अपनी आत्मा का एक नया रूप ढूंढ सकते हैं। शिव जी का हर एक रूप एक नई सीख देता है, कभी रुद्र के रूप में तो कभी अर्धनारीश्वर के रूप में। हर शिव भक्त को ये याद रखना चाहिए कि जीवन का असली लक्ष्य है प्रेम और शांति का पालन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी कहानी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव।